डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरती सर। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको जो है समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में तो इससे पहले जान ही लिया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने आपको बताया था किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो एक बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि आवेश के कारण ही उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वैद्युत विभव को भी हमने जान लिया है। वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव होता है। ये हमने समझ लिया है। विद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों में हम संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो अब समझते हैं बात को। मान लेते हैं कि कोई बिंदु है A, इस बिंदु पर कोई +Q आवेश रखा हुआ है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ताकि साफ दिखे। +Q आवेश रखा हुआ है इस बिंदु A पर। तो ये आवेश अपनी उपस्थिति के कारण अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। अब मान लेते हैं इस आवेश +Q से कुछ दूरी पर एक बिंदु है B। इस बिंदु B पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है +Q 0, मतलब कोई अन्य आवेश रखा हुआ है। ये क्या है? आवेश। और ये क्या है? अन्य आवेश, या कह सकते हैं इसको परीक्षण आवेश। अब समझो बात को। इस बिंदु B से मान लेते हैं A की तरफ एक बिंदु लेते हैं P, जो बिंदु B से dx दूरी पर है। dx दूरी मतलब बहुत थोड़ी दूरी पर है, ठीक है। और इन बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है। तो अब आप समझो बात को। ये जो +Q आवेश है जो बिंदु A पर रखा हुआ है, ये +Q 0 आवेश पर जो बिंदु B पर रखा हुआ है उस पर एक बल आरोपित करेगा। क्यों? क्योंकि +Q और +Q 0 दोनों समान आवेश है, तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब हमने ये मान लिया कि जो +Q आवेश जो बिंदु A पर रखा है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है E, ठीक है। हमने मान लिया कि ये +Q आवेश जो रखा हुआ बिंदु A पर, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता है E। अब समझो बात को। अगर हम कहें कि +Q आवेश +Q 0 आवेश पर कितना बल लगाएगा, तो पहले उस बल को निकालते हैं, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण बल आएगा। तो अगर हम कहें तो लिख सकते हैं, या पहले हम अपना टारगेट लिख लेते हैं कि टारगेट क्या है, ठीक है। हमको इस डेरिवेशन में करना क्या है, तो थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं। माना बिंदु A पर +Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है, ठीक है। इतनी बात हमने लिख लिया। अब हम लिखते हैं कि +Q 0 आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण +Q 0 पर कितना बल लगेगा, पहले उसको हमें निकालना है। लिखेंगे +Q आवेश के कारण +Q 0 पर लगने वाला बल अगर कहें
तो चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है F अपान में Q 0। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ से अगर हम विद्युत बल F की गणना करें तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा E इंटू Q 0। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाया गया बल कितना कितना हो जाएगा, मान लेते हैं बल जो है F, तो F का मान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा यह बराबर विद्युत बल यह बराबर हो जाएगा हमारा E इंटू Q 0, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F अपान में Q 0, तो यह बराबर हो जाएगा E इंटू Q 0, ठीक है। तो वास्तव में इस बल की दिशा क्या होगी, क्योंकि प्लस Q आवेश प्लस Q 0 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इस बल की दिशा होगी इस साइड यानी कि A से B की तरफ। तो लिखेंगे इसकी दिशा क्या होगी, A से B की ओर। अब समझो वास्तव में इसमें हमें करना क्या है, बिंदु B पर रखा जो प्लस Q 0 आवेश है, इसको हम बिंदु A पर रखे प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर लाना चाहते हैं। तो बिंदु P पर लाएंगे अगर, तो वैसे प्लस Q 0 पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो इस बल के विरुद्ध हमें बल लगा करके जो है इस प्लस Q 0 आवेश को विस्थापित करना पड़ेगा। तो बल लगा कर इसको विस्थापित करेंगे, यानी कि बल लगाएंगे और साथ में विस्थापन कितना देंगे हम, प्लस Q 0 आवेश को B से P बिंदु पर लाना चाहते हैं, तो विस्थापन कितना करेंगे dx। तो बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। यानी कि प्लस Q 0 आवेश को अगर हम बिंदु P पर लाना चाहते हैं प्लस Q के विद्युत क्षेत्र की तरफ, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, बाह्य बल लगा करके जो है कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम कहें कि प्लस Q 0 आवेश को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कार्य जो होगा, तो वास्तव में हम इस क्या कर रहे हैं, इस प्लस Q 0 आवेश को dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं ना, बिंदु B से P पर ला रहे हैं, तो थोड़ी दूरी अगर विस्थापित करेंगे तो कार्य भी हमें थोड़ा करना पड़ेगा। तो उस कार्य को मान लेते हैं हम dw। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल मान लेते हैं जो लगाते हैं F है, और गुणे विस्थापन कितना है dx है। अब यहाँ पर आपको एक बात ये समझना है कि वास्तव में प्लस Q आवेश प्लस Q 0 आवेश पर जो बल लगा रहा है उसकी दिशा तो A से B की तरफ है, लेकिन हम प्लस Q 0 आवेश को तो प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में B से A की ओर लाना चाहते हैं, यानी कि हम हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा विपरीत है। तो जो विपरीत बल है, विपरीत दिशा इसकी, तो अगर पहले वाले बल को हम F लेंगे प्लस में लेंगे, तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, तो यहाँ से हम F का मान जो है यहाँ से इसमें इनपुट कर देते हैं, तो लिख लेंगे समीकरण 1 में F का मान रखने पर तो अगर F का मान रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, dw इक्वल टू F का मान कितना है, ये लिखा हुआ है माइनस के साइन के साथ E इंटू Q 0 इंटू dx, इतना हो गया। अब इसको कांटिन्यू ऊपर कर देते हैं, समझो बात को। अगर हम Q 0 को उधर ले आए, इधर अंश में इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा dw अपान में Q 0 इक्वल टू माइनस E इंटू dx, इतना हो जाएगा। Q 0 उधर जाएगा तो हर में चला जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब आप समझो, आपको विभव का फार्मूला क्या बताया गया है, चूंकि V बराबर होता है W अपान में Q 0, या कह सकते हैं विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पर
हम इस प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से P यानी कि थोड़ा सा विस्थापन दे रहे हैं। तो थोड़ा सा विस्थापन देने के लिए हमें कार्य जो करना पड़ा हो, थोड़ा कार्य, डी मतलब सूक्ष्म राशि, डब्ल्यू को हमने DW लिखा है, यानी कि थोड़ा सा कार्य किया है। तो थोड़े से कार्य को क्या लिखेंगे, यहाँ पर V और W वन में Q0 था तो यहाँ पर DW कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि समझ में आए, DW। ठीक है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा कार्य करेंगे और आवेश को थोड़ी दूर विस्थापित करेंगे तो विभव भी थोड़ा उत्पन्न होगा। क्यों? किया गया कार्य तो विभव होता है, आवेश को एक स्थान से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य ही विभव होता है। तो यहाँ पर जो विभव हमारा होगा वो विभव भी, उसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बोलेंगे तो डी भी बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो DW अपान में Q0, DW अपान में Q0 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूँकि यहाँ पर हमने लिख दिया है बगल में कि DV बराबर क्या बनेगा, DW अपान में Q0। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा DV इक्वल टू माइनस इंटू P इंटू DX। अब DX को अगर इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा DV अपान में DX बराबर माइनस E। दिस इम्प्लाई दैट अगर कहें दोनों तरफ हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस DV अपान में DX। तो यही हमारा जो है रिलेशन मिल जाता है विद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव V में। ठीक है, E बराबर माइनस DV अपान में DX। अब वास्तव में माइनस DV अपान में DX है क्या, आप समझो बात को। DX क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही तो है। तो दूरी के साथ DX या दूरी के साथ विभव, ये DV क्या सूक्ष्म विभव या विभव में परिवर्तन कह सकते हैं। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, ये वास्तव में क्या है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। और दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो ये वास्तव में आपका विभव प्रवणता का फार्मूला भी बनता है और साथ में विद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध का फार्मूला यही है। ठीक है, इसको आपको जो है ध्यान रखना, E बराबर माइनस DV अपान में DX। ये छोटा सा डेरिवेशन था, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।